हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने, जिसका नाम है बच्चों आलेखों से परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में आलेख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? आलेखों के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे विभिन्न संख्याओं के गुंजों के आलेख यानी ग्राफ्स ऑफ मल्टीपल ऑफ डिफरेंट नंबर्स। उदाहरण देखिए बच्चों, फलन y इज इक्वल टू 4x को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिए, या फिर लेखा चित्र से y का मान ज्ञात कीजिए यदि पहले केस में x का मान 5 है या फिर x का मान 6 है। गणित में फलन वह राशि है जिसका मान अन्य चर राशियों के मान पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस y का मान इस x के मान पे निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिया गया फलन y इज इक्वल टू 4x है। x के विभिन्न मानों के लिए y के संगत मान नीचे सारणी में दिए गए हैं। जैसे कि अगर x का मान 0 होता है तो y इज इक्वल टू 4x का मान भी 0 होगा। x का मान अगर 1 होता है तो y का मान 4 होगा। x का मान 2 होता है तो y का मान 8 होगा। और उसी तरीके से आप देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे x के मान बदल रहे हैं उसी प्रकार से y का मान भी बदल रहा है। नेक्स्ट देखें, अब लेखा चित्र पर निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो सेंटर में वैल्यू है ऑरिजिन पे वो 0 0 है, जो क्रमशः x और y के मान को दर्शाते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, जो x का मान है वो है 1, y का मान है 4। डी पॉइंट पे देखिए, x का मान कितना है 2, y का मान है 8। इसी तरीके से बच्चों ये x और y, x एंड y के मान को दर्शाया गया है, पहले x का मान फिर y के मान को। अभी इस लेखा चित्र प्राप्त करने के लिए इन बिंदु को उत्तरोत्तर पर मिलाइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हम समझेंगे उत्तरोत्तर पर कैसे मिलाना है। अब y के अभिष्ट मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण कीजिए। y को दर्शाना जबकि x का मान कितना हो, 5 हो, तो कैसे किया जाएगा? x अक्ष पर अगर x का मान 5 बिंदु पर L लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, x का मान हमें कितना लेना है, 5। x अक्ष पर लंब LP खींचिए, जो कि लेखा चित्र में बिंदु P पर मिलता है। स्पष्ट है कि PL इज इक्वल टू 20 मात्रक, y इज इक्वल टू 20 मात्रक। सत्यापन, यदि x का मान 5 है तो 4x यानी y का मान कितना होगा, 20 होगा। अब बच्चे यहाँ पे समझिए, ये आपको ग्राफ दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, x का मान अगर 0 है तो y का मान जो कि 4x है वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। यही बताया गया है। यहाँ पर अगर x अक्ष पर लंब LP, यहाँ पे देखिए x अक्ष पर जो लंब LP है यहाँ से लेकर LP तक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मान है वो कितना है, 20 है ना। यहाँ पर देखिए 20 आया है, तो यहाँ पर हमें y का मान कितना आया, 20। कब आया? जब x का मान 5 है। अगर x का मान 5 है तो y का मान 20 आएगा। क्लियर हो रहा है? तो यानी आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5 और 20। x का मान 5 है, y का मान 20 होगा, तो आप x 5 पे गए और देन y 20 पे आपने जाके उसे पॉइंट कर दिया। नेक्स्ट पे देखिए, y को दर्शाना जबकि x का मान 6 है। अब आप y को दर्शा रहे हो जब x का मान कितना हो गया, 6। x का मान 6 हुआ तो आपने नोटिस किया कि y का मान कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। इस तरीके से मानों को दर्शाया जाता है। x अक्ष पर x के 6 मान पर बिंदु M लीजिए। यहाँ पर हमने बिंदु M लिया। उसके बाद x अक्ष पर MQ लंब खींचिए, जैसे आपने पहले खींचा था, लंब खींचा था ना, LP खींचा था। जब हमने x के मान 5 को दर्शाया था तो हमने लंब खींचा था PL, जिसका मान कितना था, 20। अब हम x के मान 6 को ले रहे हैं पॉइंट M पर और हम एक लंब खींच रहे हैं दूसरा, उसका नाम है MQ, जिसका मान क्या है, 24। क्लियर नाउ? यानी यदि x का मान 6 है तो आप कह सकते हैं y का मान कितना होगा, 24। इसी तरीके से आलेख पर इन पॉइंट्स को दर्शाया जाता है, और इससे अगर हम एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो उससे आधारित दूसरे वैल्यू की भी जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसका मान भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक वर्ग की भुजा परिमाप ग्राफ लेखा चित्र। ग्राफ ऑफ लेंथ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप हमें पता है 4 गुना भुजा होता है या 4s होता है। उदाहरण देखिए, इसमें कैसे बताया गया है कि फलन p इज इक्वल टू 4x का लेखा चित्र लीजिए। अब ग्राफ से p का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5, यानी 2 केसेस आपको बताने हैं। तो देखिए, हमें पता है दिया गया फलन कितना होता है, p इज इक्वल टू 4x। 4x क्यों? क्योंकि x का मान क्या दिखाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। नाउ x के विभिन्न मानों के लिए p के संगत मान निम्नलिखित
निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। अगर x का मान 0 है तो p का मान यानी पैरीमीटर जो परिमाप है वो भी 0 होगा। x का मान 1 है तो जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा 4। x का मान 2 हुआ तो परिमाप 8 और x का मान 3 होने पे परिमाप 12। तो इसी तरीके से हमें किसके लिए निकालना है, x के मान 4 और x के मान 5 के लिए निकालना है। अब निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए, यानी 0 0 1 4 2 8 और 3 12 को आप अंकित कीजिए। इनको अंकित करने पर आप देखिए ये पॉइंट्स हमारे पास हैं जो हमने इससे निकाले। अब इसको ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था। हमने यहाँ पे भी तो इन्हीं मानों को अंकित किया था, ध्यान से देखिएगा। हमने एक्चुअल किया क्या था, हमारे पास से जो मान आए थे इस टेबुलर फॉर्म से हमने इसे यहाँ अंकित किया था। देखिए ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड फिर देन उसके बाद हमने दूसरे मानों के लिए उसे अंकित किया था। एज इट इज हम इस एग्जाम्पल में भी करेंगे। एक्स का मान 0 0 1 4 2 8 और 3 12 को हम मान यहाँ पे अंकित करेंगे। ये है आपका एक, यहाँ पे देखिए पहला तो है 0 0 0 0 के बाद है 1 4, ये क्या है 1 और 4। नेक्स्ट है आपका 2 और 8, ये क्या है 2 और 8, इसको मान अंकित करना है। उसके बाद है 3 और 12। ठीक है, अब हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, 4 के लिए और 5 के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इनको अंकित करने के बाद आपको इनको मिला देना है जैसे पहले मिलाया था। अब ग्राफ प्राप्त करने के लिए इन बिंदुओं को उत्तरोत्तर देखिए, अब ग्राफ प्राप्त करने के लिए इन बिंदुओं को उत्तरोत्तर मिलाइए। ओके, नेक्स्ट p के अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं कीजिए। जैसे p को दर्शाना, यदि x का मान 4 है, x अक्ष पर 4 बिंदु, x अक्ष पर x का मान 4 लीजिए, बिंदु L लीजिए। उसके बाद x पर लंब LD खींचिए जो लेखा चित्र में बिंदु D पर मिलता है। स्पष्ट है कि LD की वैल्यू 16 आएगी और सत्यापन है कि अगर x का मान 4 है तो p का मान कितना होगा 16। देखिए जब हमने x का मान 4 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो p का मान आया है, यहाँ पे देखिए हमने इसे किससे रिप्रेजेंट किया है, L से। L, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से देखें, हम यहाँ पे लेकर x का मान 4 लेकर हमें पता है कि वैल्यू कितनी आएगी 16, तो हमने 16 पर इसे अंकित किया। देखिए ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब x का मान 4 हुआ तो y की वैल्यू कितनी हुई 16। उसी तरीके से हमने x के मान को 5 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने जब m पॉइंट लिया तो हमने यहाँ पे e पॉइंट पर इस पॉइंट को दर्शाया है। जब x का मान 5 हुआ तो y की वैल्यू कितनी हुई 20। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक वर्ग का भुजा क्षेत्रफल ग्राफ ऑफ साइड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या लेंगे, हम साइड लेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, और जैसे कि आप जानते हैं उदाहरण 3 में देखिए, जैसे अभी हमने भुजा परिमाप के लिए किया था, अब हम भुजा क्षेत्रफल के लिए करेंगे। फलन ए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है भुजा गुना भुजा होता है, को ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। ग्राफ से ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स का मान कितना हो 5 हो। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि फलन ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। अब हम x के विभिन्न मानों के लिए हमें पता है जब x का मान 0 है तो एरिया 0 आएगा। फिर अगर x का मान 1 होता है तो 0 जो एरिया है वो कितना आएगा 1 आएगा। 0 के लिए 0 आएगा, 0 गुना 0 0 देता है, 1 गुना 1 1 आएगा, 2 गुना 2 कितना आएगा 4, 3 गुना 3 9 और 4 गुना 4 16। तो ये हमारा क्या आया है, एरिया आया है किसका, स्क्वायर का, जब हमें साइड गिवन हो। और हमें फाइंड आउट किसके लिए करना है, जब x का मान 5 हो। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को, जो हमें यहाँ बिंदुएं मिली हैं x और y के लिए, भुजा और क्षेत्रफल के बिंदु, उसको हम दर्शाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है 0 0, फिर हमने दर्शाया 1 और 1। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है 0 0 1 और 1, ये कितना है बताइए बच्चों 2 और 4। नेक्स्ट कितना होगा, 3 के लिए कितना मान आया था हमारा 9, 4 के लिए कितना मान आया था 4 और 16, 5 के लिए कितना मान आया जो कि हमें पता करना है। 5 के लिए अब इन बिंदुओं को उत्तर मिलाने से लेखा चित्र प्राप्त होता है। लेखा चित्र प्राप्त करने के बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे जब x का मान 5 दिया हो। तो हम जानते हैं कि अगर x अक्ष पे पहले हमें 5 को दर्शाना है, यहाँ से आप x अक्ष पर गए, आपने 5 को दर्शाया और आपने फाइंड आउट करा कि अगर आपके x की वैल्यू 5 है
तो y का मान कितना होगा, x गुना x, जो कि आपको देगा 25, जो कि हमारा एरिया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर x के मान 5 के लिए आप जाएंगे इस 25 पॉइंट पर, जो कि पॉइंट P आपने यहाँ दर्शाया है 5,25, 5,25। क्लियर, इस तरीके से आपको इन्हें दर्शाना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका राशि का ग्राफ, मनी ग्राफ। ओके, नाउ निम्नलिखित तालिका को देखिए जो पेट्रोल की मात्रा तथा उसके मूल्य को दर्शाता है। पेट्रोल की लीटर में मात्रा, पेट्रोल का रुपए में मूल्य। 10 लीटर पेट्रोल के लिए 500 रुपए दिया, 15 लीटर पेट्रोल के लिए 750 रुपए, 20 लीटर पेट्रोल के लिए 1000 रुपए और 25 लीटर पेट्रोल के लिए 1250। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास मान जो थे वो छोटे छोटे थे, 1 2 3 4 थे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे थे। बट यहाँ पर अब हम कितना बड़ा ग्राफ पेपर लेंगे कि 500, 750, 1000 दर्शाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम स्केलिंग लेंगे, यानी 100, 200, 300 इस तरीके से हम इसे दर्शाएंगे। उपयुक्त आंकड़ों को दर्शाने हेतु एक ग्राफ बनाइए। बिंदु ए जो कि हमारा है 10 500, बिंदु बी 15 750, बिंदु सी 20,000 और बिंदु डी है 25 1250। अब हम दोनों अक्षों पर उपयुक्त पैमाना लेते हैं। मैंने कहा था हम एक स्केलिंग लेंगे, यानी एक पैमाना लेंगे। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पर हम पेट्रोल लीटर में दिखाएंगे और लंबवत यानी वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे, पेट्रोल का रुपए में मूल्य। बिंदुओं को जोड़ने पर आप पाते हैं कि ग्राफ एक सरल रेखा है। इस प्रकार के ग्राफ को हम रैखिक ग्राफ कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल के अमाउंट को, आप पेट्रोल को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा पेट्रोल लोगे उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ, रैखिक ग्राफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करा, पहले हमने यहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल लिया था जिसका मूल्य हमने कितना दिया, 500 रुपए। फिर हमने 15 लीटर पेट्रोल लिया जिसका मूल्य दिया हमने 750 रुपए। 20 लीटर पेट्रोल के लिए हमने 1000 दिया और 25 लीटर पेट्रोल के लिए हमने 1250 दिया। तो मतलब जितना ज्यादा हम पेट्रोल ले रहे हैं हमें उतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। आपको पहले से पता है कि हमने एक्स एक्सिस पे लीटर पेट्रोल लिया है और वाई एक्सिस पे हमने मूल्य दर्शाया। और आपने एक चीज नोटिस किया, जो हमने पैमाना लिया है वो 5-5 का लिया है एक्स एक्सिस पे, और जो हमने वाई एक्सिस पे लिया है वो 100 का लिया है। आपको हमेशा इक्वल पैमाना लेना है, ऐसे नहीं ले सकते 100 फिर 500 फिर मतलब 800 900। आपको हमेशा बराबर लेना है। 100 का लिया है तो पूरे पे 100 का होगा, 5 का लिया है तो पूरे पे 5 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों समय दूरी ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। राकेश कुछ दूरी तक अपनी कार द्वारा यात्रा करता है जिसे निम्नवत तालिका द्वारा दर्शाया गया है। अब बच्चों देखिए, समय घंटे में 6 पूर्वाहन, 7 पूर्वाहन, 8 पूर्वाहन, 9 पूर्वाहन, और उसके अकॉर्डिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये भी दिया गया है, 40, 80, 120 और 160। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसे ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। तो यहाँ पे बोला क्या है, उपयुक्त आंकड़ों को दर्शाने हेतु एक ग्राफ पेपर लीजिए, जो हमने ग्राफ पेपर यहाँ दिया है। उसके बाद सर्वप्रथम हम उपयुक्त पैमाने का चुनाव करते हैं। फिर क्षैतिज रेखा एक्स, फिर क्षैतिज रेखा जो हम एक्स एक्सिस होगा उस पर घंटे में समय, यहाँ पे देखिए इसे एक्स एक्सिस पर लेंगे, इसे हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, इसे हम लेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर हम घंटे में समय और लंबवत रेखा यानी वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, किलोमीटर में दूरी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, 6 40, 7 80, 8 120 और 9 और 160, यानी 4 बिंदु हमें मिले हैं। इन चारों बिंदुओं को, अब सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं। पहले हम इसे पॉइंट कर लेते हैं। पहला था, यहाँ पर हमने समय घंटे में लिया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने दूरी ली है किलोमीटर में। ध्यान से देखिए, दोबारा से हमने इक्वल लिया है, 20-20 का अंतर लिया है, यहाँ पर हमने 1-1 घंटे का अंतर लिया है। ठीक है, अब जब 6 पूर्वाहन था तो वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। 7 पूर्वाहन पे 80 किलोमीटर, 9, अब यहाँ 7 पूर्वाहन के बाद 8 पूर्वाहन पे कितना हुआ बच्चों, 120। ठीक है, 7 पूर्वाहन पे कितना था बच्चों, 80, और 6 पूर्वाहन पे 40। उसके बाद 9 पूर्वाहन पे देखिए बच्चों कितना था, 9 पूर्वाहन पे था 160, और वैसे ही 8 पूर्वाहन पे 120। आप ध्यान से देखिए तो ये एक लीनियर लाइन, सीधी रेखा जा रही है, क्या टेढ़ी हुई है, क्या ये रेखा ऐसे गई है? जब रेखा टेढ़ी होती है तो उसे हम लीनियर ग्राफ नहीं बोलते, ये लीनियर ग्राफ है।
लीनियर ग्राफ क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है, जैसे समय बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं। ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि कार 7.5 पूर्वाहन से 8 पूर्वाहन के मध्य 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों, यह भी ज्ञात कीजिए कि कार 7.5 पूर्वाहन से 8 पूर्वाहन के मध्य कितने किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे देखिए 7.5 यहाँ पे बचे हैं, 8 यहाँ पे बचे हैं, तो वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है? ये देखिए 100 से 120 किलोमीटर। मैं इसको शेड कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखिए ये वाला एरिया जो कि 20 किलोमीटर उसने कवर करा था 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब बच्चों देखिए अभ्यास आपको दिए गए हैं। इस अभ्यास में आपको निम्न समीकरणों के लिए ग्राफ खींचना है। आई होप आप इन नंबर्स को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सेम बच्चों आपको इन सारे क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आपको इसे लेना है एक्स एक्सिस पर, इसे वाई एक्सिस पर, ठीक है। वर्ग की भुजा एक्स एक्सिस पे होगी। हमने पहले ही वर्ग की भुजा और परिमाप के लिए देख चुके हैं एग्जाम्पल। ऐसे ही हमने वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के लिए भी एग्जाम्पल देखा था। वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की परिधि ये आपको करना है, ठीक है। एंड वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इन सबको एक्स एक्सिस पे लीजिएगा, ठीक है। पैमाना सही रखिएगा और इन्हें नीचे वाले को वाई एक्सिस पे लेना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या बोला है, निम्न तालिकाओं में दर्शाए मानों के लिए ग्राफ खींचिए और अक्षों पर उपयुक्त पैमाना का चयन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 6 का अंतर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आप 100 का अंतर ले सकते हैं। यहाँ पर जब एक्स एक्सिस पे आप इसे दर्शाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आप 500 का गैप लीजिएगा। पैमाना आप ले सकते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना, पैमाने को लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो बराबर होना चाहिए। 500 का लीजिए या फिर आप डायरेक्ट 1000 का लीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी पैमाना सोच समझ के लीजिएगा। इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ छोटी छोटी ही वैल्यूज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूरी समय ग्राफ को पढ़ना। ओके, रीडिंग ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो हम जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुना चाल। और चाल आपको पता है कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। निम्नांकित ग्राफ से निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ ग्राफ दिया गया है, आपको कुछ चीजों के आंसर देने हैं। 3 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में चली गई दूरी और वह समय जिसमें 35 मीटर की दूरी चली गई है। तो यहाँ आप ग्राफ देख पा रहे हैं। इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि एक्स एक्सिस में सेकंड में टाइम दिया है और वाई एक्सिस में दूरी दी गई है, दूरी दी गई है मीटर में। अब आपसे मैं पूछूं 3 सेकंड में चली गई दूरी, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड में उसने कितनी दूरी को कवर किया है, 15 मीटर। कितना? 15 मीटर। यानी हम कह सकते हैं 3 सेकंड में उसने 15 मीटर की दूरी को तय किया है। उसी तरीके से 5 सेकंड में कितनी दूरी को तय करा है उसने, चौथा पांचवा, ये 5 सेकंड, तो 5वें सेकंड में उसने दूरी कितनी तय करी है, 25 मीटर। एक्स है सेकंड और वाई है आपका डिस्टेंस मीटर में, तो इसने तय करी है 25 मीटर दूरी। और अब आपसे पूछा गया है कि वह समय है जिसमें 35 मीटर दूरी चली गई हो। तो 35 मीटर दूरी कब चली जाएगी, यहाँ पर अब आप सीधे सीधे चलिए और 35 मीटर दूरी कब चली जाएगी, 7 पे, ठीक है। यानी 7 सेकंड में 35 मीटर दूरी चली गई है। आप यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास में क्या बोला गया है। नीचे दिए गए लेखा चित्र एक लोहे की खान से 1999 में जुलाई से दिसंबर तक के लोहे के उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महीने दिए गए हैं, कौन से ईयर के लिए दिया गया है, 1999 ईयर के लिए दिया गया है, जुलाई से दिसंबर तक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे उत्पादन टन में बताया गया है कि जुलाई में कितना उत्पादन हुआ है, अगस्त में कितना उत्पादन हुआ है, सितंबर में कितना उत्पादन हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब ग्राफ सीधे जाता है तो हम उसे रैखिक ग्राफ कहते हैं, यानी लीनियर ग्राफ बोलते हैं। बट क्या ये लीनियर ग्राफ है? नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे नहीं जा रहा, ये वेरिएट कर रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है। अब देखिए बच्चों, सबसे अधिक मासिक उत्पादन, मुझे ये बताइए कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो जो ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा होगा, जो पॉइंट सबसे ऊपर होगा, उस महीने में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ होगा। यानी जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा, जुलाई, ठीक है, जुलाई।
नेक्स्ट देखिए, सबसे कम मासिक उत्पादन कब हुआ था? सबसे कम हुआ है दिसंबर में, सबसे नीचे है ना वो, तो यहाँ पे उत्तर होगा आपका दिसंबर। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आपको उत्तर देने हैं ग्राफ को देखकर। नेक्स्ट, 6 मास का कुल उत्पादन। तो देखिए 6 मास का कुल उत्पादन कैसे पता करेंगे? पहले जुलाई में मुझे बताइए कितना हुआ? 15, माय बैड, ये 15 नहीं है, ठीक है। जुलाई में देखिए कितना उत्पादन हुआ है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 से 15 यानी 2 का 1 है ना, यानी यहाँ पे ये 11 हुआ होगा, देन 12, 13, देन 14, यानी 14 टन का। कितने टन का? 14 टन का, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अगस्त में कितने टन का उत्पादन हुआ है? अगस्त में हुआ है 12 टन का, ठीक है। देन सितंबर में देखिए कितने टन का उत्पादन हुआ है? 6 टन का। कितना? यहाँ पे देखिए ये 6 टन का हुआ है। देन अक्टूबर में देखिए बच्चों कितने टन का हुआ है? अक्टूबर में हुआ है आपका, अक्टूबर में कितना हुआ बच्चों? 11। यहाँ देखिए ये है 12, ठीक है। अक्टूबर में कितना हुआ? 12 टन का। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये है आपका। दोबारा से देखते हैं, जुलाई में जो हुआ था, जुलाई में हुआ था 14, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अगस्त में कितने टन का हुआ था? अगस्त में हुआ था 12 टन का। एंड सितंबर में कितने टन का हुआ था? ये है 5, 6, 7। यहाँ पे देखिए अगर हम सितंबर का फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो हमें पता है ये 5 है, ये होगा 6, ये होगा 7। अगस्त में हुआ है 8 टन का। माय बैड बच्चों, अगस्त में कितना हुआ है? 8 टन का, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया, अगर आप सब बनाकर अगर फिर फाइंड आउट करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में कौन से, अक्टूबर में कितना हुआ है? ये है 10, 11। अक्टूबर में कितना हुआ है? 11 टन का, क्योंकि 2 पॉइंट्स को जोड़कर 1 टन बन रहा है यहाँ पर। 2 पॉइंट्स को जोड़कर, क्योंकि 10 पॉइंट पे 5 टन दर्शा रहे हैं ना हम, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट पर 5 टन का अंतर है, तो यानी 2 पॉइंट पे 1 टन, यहाँ पे 11 टन। और दिसंबर में कितना टन हुआ है? यहाँ देखिए यह है दिसंबर का, तो दिसंबर में हुआ है 4 टन का। कितने टन का? 4 टन का। एंड अभी हमारा 1 मंथ रह गया है, कौन सा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में कितना है? 11। और नवंबर का भी अभी रह गया है। नवंबर का कितना है बच्चों? नवंबर का देखिए, नवंबर का बीच में है 5, 6 यानी 6.5। यहाँ पे देखिए 5 ये हुआ, 6, 6.5, 7, 8, यानी नवंबर में हुआ है 6.5 टन का। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। एंड 4 अब जोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप अपने बुक से करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। देन आप इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, एक रोगी के प्रत्येक 3 घंटे पर लिए गए ताप को नीचे दिए गए सारणी में दर्शाया गया है। आंकड़ों को ग्राफ पेपर पे दर्शाइए। फिर उसके बाद ग्राफ से रोगी के 5 बजे से 1 बजे के बीच पर ताप का आकलन कीजिए। तो 5 बजे से आपको 1 बजे के बीच में आकलन करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको ग्राफ पेपर पर जब आप दर्शाएंगे तो 3 और 6 के बीच में 5 बज रहे होंगे जो आप ग्राफ पेपर पे दर्शाओगे, तो उसके बीच में और मध्य रात्रि और 3 के बीच में आपका जब यहाँ पर 1 बजेगा उसके बीच का आपको बताना है कि कितना टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ है एंड आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद से ग्राफ पेपर बना के इसका आंसर दें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, यही था ग्राफ के बारे में। और आपने आई थिंक सीख लिया है कि पेपर को कैसे, पेपर पे, ग्राफ पेपर पे कैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे एक वैल्यू की वजह से दूसरी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है। सो बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ग्राफ पेपर को ड्रॉ कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। दैट वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। ये आखिरी चैप्टर था आपके बुक का। क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।